Hello everyone, welcome back to our channel. Very good morning and namaste to all of you. आज है 17th October and I Suchi Rana welcomes you all in today's current affairs session. So without delaying शुरू करते हैं आज का current affairs session and देखते हैं क्या है important, क्या current में बहुत important रहा जो हमारे exam point of view से बन सकता है important. So with 10 questions we are here and let us see what we have. So first question says, which state of India is setting up the world's largest जिंक स्मेल्टिंग फैसिलिटी? भारत का कौन सा राज्य दुनिया का सबसे बड़ा जस्ता गलाने की सुविधा स्थापित कर रहा है? तो देखिए कौन कौन से ऑप्शन है हमारे पास, गुजरात और राजस्थान. यहाँ पर आप अपने आंसर मार्क करते हुए चलिएगा. कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आज का आपका स्कोर कैसा रहा. और यहाँ पर हम जान लें कि स्मेल्टिंग क्या होता है. स्मेल्टिंग एक प्रोसेस होता है जिसमें हम हीट करते हैं ओर्स को और उनसे बेस मेटल्स निकालते हैं, जैसे कि सिल्वर, आयरन, कॉपर, इस तरीके से हम उनके मेटल्स निकालते हैं ओर्स से, राइट. सो ऐसे कौन से स्टेट है जो अपने राज्य में ये शुरू करने जा रहा है और सबसे बड़ा एक तरीके से वर्ल्ड लार्जेस्ट जिंक स्मेल्टिंग फैसिलिटी यहाँ पर स्थापित होगा? तो कौन सा राज्य है यहाँ पर? सही आंसर है गुजरात में ये स्थापित होने वाला है. द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ गुजरात हैज साइंड अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड. हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के साथ गुजरात गवर्नमेंट ने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है कि तापी डिस्ट्रिक्ट के अंदर वो जिंक स्मेल्टिंग फैसिलिटी स्थापित करेंगे, जिसकी लागत होगी 10,000 करोड़ रुपीस, विच विल बी द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट जिंक स्मेल्टिंग फैसिलिटी. और ये दुनिया का सबसे बड़ा जस्ता गलाने की सुविधा करने वाला एक सेंटर होगा, एक प्लांट होगा. आई होप यहाँ तक सारा कुछ क्लियर है. अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. The STARS project has been approved by the Union Cabinet to improve the education system of India. The project will be implemented with the financial support from which institution? हमें भारत की शिक्षा प्रणाली में सुधार के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा स्टार्स परियोजना को मंजूरी दे दी गई है. परियोजना को किस संस्था के वित्तीय सहायता यानी कि फाइनेंशियल सपोर्ट के साथ लागू किया जाएगा? हमें बताना है कौन इसको सपोर्ट करेगा फाइनेंशियली. तो देखिए ऑप्शन में क्या है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम या फिर वर्ल्ड बैंक. इन दोनों को हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं इनके बारे में, राइट. सो यहाँ पर जो सही आंसर है वो है वर्ल्ड बैंक. इसको करेगा फाइनेंशियली सपोर्ट स्टार्स प्रोजेक्ट को. अब स्टार्स प्रोजेक्ट के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि स्टार्स प्रोजेक्ट क्या है. The World Bank has approved a $500 million strengthening teaching, learning and results for state programs. ये स्टार्स की फुल फॉर्म है. The teaching, learning and results for state program. ये क्या है? स्टार का फुल फॉर्म है. तो वर्ल्ड बैंक ने अप्रूव कर दिया है $5 million के यहाँ पर वो फाइनेंशियल सपोर्ट करेगा टू इम्प्रूव द क्वालिटी एंड गवर्नेंस ऑफ स्कूल एजुकेशन इन 6 इंडियन स्टेट्स. 6 भारत के राज्यों के अंदर यहाँ पर ये स्टार्स प्रोग्राम चलाया जाएगा, जिसके लिए वर्ल्ड बैंक फाइनेंशियल सपोर्ट देगा. द स्टार्स प्रोजेक्ट विल बी इम्प्लीमेंटेड थ्रू द समग्र शिक्षा अभियान यानी कि एसएसए के थ्रू. ये एक फ्लैगशिप है एसएसए, तो उसके थ्रू ये स्टार्स प्रोजेक्ट चलेगा. द 6 स्टेट्स आर हिमाचल प्रदेश, केरला, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा एंड राजस्थान में सबसे पहले स्टार्स प्रोजेक्ट यहाँ पर चलाया जाएगा. और वहाँ के स्कूल में क्वालिटी इंप्रूव करने की बात है, गवर्नेंस इंप्रूव करने की बात है स्कूल एजुकेशन के अंदर इन 6 राज्यों के अंदर. इट विल हेल्प इंप्रूव लर्निंग असेसमेंट सिस्टम सुधरेगा, क्लासरूम इंस्ट्रक्शन एंड रेमेडिएशन सुधरेंगे, स्ट्रेंथन हो जाएंगे. फैसिलिटेट स्कूल टू वर्क ट्रांजिशन, स्कूल टू वर्क ट्रांजिशन में भी आसानी होगी. एंड स्ट्रेंथन गवर्नेंस एंड डिसेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट, कि जो भी डिसेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट है जिस तरीके से काम करता है उसको सेंट्रलाइज कर देंगे और कह सकते हैं कि आप बेहतर गवर्नेंस होगा, अच्छा मैनेजमेंट हो जाएगा, अच्छी तरीके से आप बच्चों की लर्निंग को असेस कर पाएंगे, टीचर्स को अच्छा सिखा पाएंगे, ये सारे जो रिजल्ट्स हैं वो अच्छे आएंगे. तो इस तरीके से ये जो स्टार्स प्रोजेक्ट है वो स्कूल में हेल्प करेगा. Some 250 million students aged 6 and 17 years, between the age of 6 and 17 years in 1.5 million schools of India, over 10 million teachers. किन किन को बेनिफिट करेगा स्टार्स प्रोग्राम? कम से कम 250 मिलियन स्टूडेंट्स होंगे जिनकी उम्र 6 से 17 साल के बीच में होगी, लगभग 1.5 मिलियन स्कूल्स के अंदर, और 10 मिलियन टीचर्स को ये अफेक्ट करने वाला है स्टार्स प्रोग्राम, यानी कि बेनिफिट करने वाला है. STARS will support India's renewed focus on addressing the learning outcome challenges and help students better prepare the jobs of the future through a series of reform initiatives.
इसके अंदर क्या होगा स्टार्स के अंदर कि बहुत सारे इनिशिएटिव्स होंगे, कुछ इस तरीके का बदलाव होगा कि आप टीचिंग लर्निंग को बेहतर बना सकें, रिजल्ट्स अच्छे ला सकें, और एक बहुत अच्छा आउटकम जो उसका निकलेगा कि हम स्टूडेंट्स को प्रिपेयर करेंगे फ्यूचर जॉब्स के लिए। यानी कि जब वो प्रिपेयर होकर स्कूल एजुकेशन से बाहर आए, सो दे आर प्रिपेयर्ड फॉर एवरी टास्क दैट द फ्यूचर गिव्स देम, राइट। सो उस लेवल का यहाँ पर एजुकेशन बच्चों को दिया जाएगा अंडर द स्टार प्रोजेक्ट। आई होप इट्स क्लियर। और दूसरे रिफॉर्म इनिशिएटिव्स क्या है इसके अंदर देखिए, focusing more directly on the delivery of education services at the state, district and sub district levels। यानी कि कोई भी एरिया यहाँ पर अछूता नहीं रहेगा, चाहे वो सब डिस्ट्रिक्ट लेवल हो, डिस्ट्रिक्ट हो, स्टेट हो, हर जगह डिलीवरी ऑफ एजुकेशन जो सर्विसेज हैं उनको ज्यादा फोकस्ड और डायरेक्ट बनाया जाएगा, राइट। उसके बाद क्या है, एड्रेसिंग डिमांड्स फ्रॉम स्टेक होल्डर्स, जैसे कि पेरेंट्स हैं, या फिर अगर हम बात करें कि जो बाकी पीडब्ल्यूडीज हैं या जो स्टूडेंट्स विद डिसेबिलिटीज हैं, या बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं। स्टेक होल्डर्स क्या होते हैं, हमारी सोसाइटी, हमारे पेरेंट्स, टीचर्स, चिल्ड्रन, एवरीवन जो बच्चे के एजुकेशन में इन्वॉल्व करते हैं वो स्टेक होल्डर्स होते हैं। तो सभी स्टेक होल्डर्स की यहाँ पर उनको ध्यान में रखते हुए जो क्वालिटी है उस बेसिस पर असेस की जाएगी, ज्यादा अच्छा एजुकेशन उनको प्रोवाइड किया जाएगा। इक्विपिंग टीचर्स टू मैनेज दिस ट्रांसफॉर्मेशन, और टीचर्स को भी हम इतना सपोर्ट देंगे, उनको इतना अच्छी ट्रेनिंग देंगे कि वो जो न्यू ट्रांसफॉर्मेशन हैं उनको अच्छे से मैनेज कर सके, बिकॉज टीचर्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है when it comes to giving education, when it comes to imparting education। so यहाँ पर हम टीचर्स को भी सेंट्रल रखेंगे और उनको ऐसी इंडिविजुअलाइज ट्रेनिंग्स दी जाएंगी दैट दे टेक देम एज एन अपॉर्चुनिटी, और इसको जो प्रोग्राम है इसको बेहतर बना सकें, बिकॉज दे आर गोइंग टू लीड दिस, राइट। देन व्हाट वी हैव, इन्वेस्टिंग मोर इन डेवलपिंग इंडियाज ह्यूमन कैपिटल। जैसे कि हमारा फाउंडेशन स्ट्रांग होगा उसके बाद हमारा ह्यूमन कैपिटल ऑब्वियसली इंक्रीज हो जाएगा, राइट। सो यहाँ पर जैसे कि मान लीजिए कि लैंग्वेज स्किल्स जो मीट करनी चाहिए फ्यूचर मार्केट के हिसाब से, वो लैंग्वेज स्किल्स बच्चों को देंगे, सोशल बिहेवियरल स्किल्स उनका बढ़ेगा, कॉग्निशन उनका बढ़ेगा। तो इस तरीके से हम बच्चों को उनका बेस स्ट्रांग बनाकर हम उनका फ्यूचर स्ट्रांग बनाते हैं। जब हम अपने स्टूडेंट्स का फ्यूचर स्ट्रांग बनाते हैं तो हमारे कंट्री का फ्यूचर बेटर हो जाता है। सो इन दिस वे दीज रिफॉर्म्स विल वर्क अंडर स्टार्स, और ये बेहतर बनाएगा। तो आई होप इट्स क्लियर, सबको स्टार्स के बारे में क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Bhanu Atya, the first Indian to win the Oscar, has passed away. She won the award in which category? ऑस्कर जीतने वाली पहले भारतीय भानु अथैया का निधन हो गया है। उन्होंने किस श्रेणी में पुरस्कार जीता था? तो देखिए क्या क्या है, कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग में या शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स में। और यहाँ पर जो सही आंसर है वो है कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग। शी वॉन द बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइन ऑस्कर फॉर हर वर्क इन 1982। 1982 में फिल्म गांधी के लिए उनको बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइन का ऑस्कर अवार्ड दिया था, राइट। तो आई होप यहाँ तक क्लियर है। शी वॉज इन न्यूज बिकॉज उनका निधन हो गया है और वो पहली भारतीय थी जिनको ये ऑस्कर अवार्ड मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड फूड डे इज ग्लोबली ऑब्जर्व्ड ऑन डैश। विश्व खाद्य दिवस डैश पर विश्व स्तर पर मनाया जाता है। बताइए कौन सी तारीख पर, 16 अक्टूबर या फिर 17 अक्टूबर। और सही आंसर है वो है 16 अक्टूबर को हर साल वर्ल्ड फूड डे सेलिब्रेट किया जाता है, जिससे कि हम लोगों में अवेयरनेस फैला सके कि बहुत सारे लोग अभी भी भूखे हैं, भूखे सोते हैं। हमें फूड को वेस्ट नहीं करना चाहिए, एंड टू अंश्योर द नीड फॉर फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशियस डाइट फॉर ऑल। यानी कि हमें लोगों को अवेयर करना है कि अभी भी बहुत ज्यादा हंगर है दुनिया के अंदर, बहुत सारे लोग भूखे सोते हैं। सो हमें पहली चीज तो फूड वेस्ट नहीं करना चाहिए। दूसरी चीज ये कि हम अच्छा खाना खाएं, राइट, न्यूट्रिशियस डाइट्स लें जिससे कि हम हेल्दी रहें। इस साल की थीम क्या है? ग्रो, नरिश, सस्टेन टुगेदर। तो इस साल की ये थीम है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एपीवॉक कोरोना इज अ कोविड-19 वैक्सीन लॉन्च्ड बाय विच कंट्री आफ्टर अर्ली स्टेज स्टडीज। एपीवॉक कोरोना एक कोविड-19 वैक्सीन है जिसके प्रारंभिक चरण के अध्ययन के बाद किस देश द्वारा लॉन्च किया गया है? बताइए किसके द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। ऑप्शन देखिए क्या है, रशिया या फिर न्यूजीलैंड। और यहाँ पर जो सही आंसर है वो है रशिया के द्वारा इस वैक्सीन को लॉन्च किया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह रिसेंटली अवॉर्डेड रक्षा ट्रॉफी टू डैश। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हाल ही में रक्षा ट्रॉफी को डैश को प्रदान किया। किसको प्रदान किया? देखिए, फ्रंटलाइन वर्कर्स को या फिर कमांड हॉस्पिटल्स को। यहाँ पर जो सही आंसर हो जाता है वो है कमांड हॉस्पिटल्स को। डिफेंस मिनिस्टर ने, जो कि राजनाथ सिंह जी हैं, उन्होंने रक्षा मंत्री ट्रॉफी
प्रदान की है, किन किन को दी जाती है? ये आर्म्ड फोर्सेस के जितने भी मेडिकल सर्विसेज या मेडिकल हॉस्पिटल्स हैं उनके लिए ये ट्रॉफी है। और इस साल ये जो ट्रॉफी गई है वो गई है कमांड हॉस्पिटल एयरफोर्स बेंगलुरु को पहली ट्रॉफी, यानी कि फर्स्ट बेस्ट, और सेकंड बेस्ट गया है कमांड हॉस्पिटल ईस्टर्न कमांड कोलकाता को, राइट। और ये जो ट्रॉफी है जिसका नाम है द रक्षा मंत्री ट्रॉफी, वो सेटअप इन 1989 में इसको स्थापित किया गया। द अवार्ड रिकॉग्नाइजेस एक्सीलेंस इन हेल्थ केयर सर्विसेज। बेसिकली अगर हम बात करें तो आर्म्ड फोर्स मेडिकल सर्विसेज जो कमांड हॉस्पिटल्स में दी जाती हैं उन हेल्थ सर्विसेज को के लिए यहाँ पर ये रिकॉग्नाइजेशन दिया जाता है। और इनके बीच में एक हेल्दी कंपटीशन जनरेट करने के लिए, स्पिरिट ऑफ हेल्दी कंपटीशन फोस्टर करने के लिए भी ये एक कदम है बाय द गवर्नमेंट जिसका नाम है रक्षा मंत्री ट्रॉफी। और इस साल किसको दिया गया? कमांड हॉस्पिटल एयरफोर्स बेंगलुरु को बेस्ट एंड सेकंड बेस्ट कमांड हॉस्पिटल ईस्टर्न कमांड कोलकाता को दिया गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इंडिया टू डिलीवर क्लो क्लास सबमरीन आईएनएस सिंधुवीर टू डैश नेवी। भारत डैश नौसेना को किलो वर्ग पनडुब्बी आईएनएस सिंधुवीर वितरित करेगा। तो हमें बताना है कौन सी नेवी को करेगा। ऑप्शन देखिए, बांग्लादेश नेवी को करेगा या म्यांमार नेवी को करेगा। और यहाँ पर जो सही आंसर है वो है म्यांमार। म्यांमार को डिलीवर करने वाले हैं हम लोग, इंडिया डिलीवर करने वाला है डीजल इलेक्ट्रिक अटैक सबमरीन जो कि डिजाइन and built in the Soviet Union for Soviet Navy. The first Kilo Navy submarine was brought into service in the Soviet Navy in 1980 में सबसे पहले इस सबमरीन को लाया गया था। और ये जो डिलीवरी हो रही है सबमरीन की म्यांमार नेवी को, ये एक जो इंडिया का विजन है सागर, इट मीन सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, ये उसके तहत यहाँ पर हम म्यांमार नेवी को ये दे रहे हैं जिसका नाम है आईएनएस सिंधुवीर। आई होप इट्स क्लियर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पीएम मोदी रिलीजेस ₹75 कॉमरेटिव कॉइन ऑन द ओकेजन ऑफ डैश एनिवर्सरी। पीएम मोदी ने डैश वर्षगांठ के अवसर पर ₹75 स्मारक सिक्का जारी किया है। तो बताइए कि किसके एनिवर्सरी पर किया है, एफएओ के या फिर एसएआई के? यहाँ जो सही आंसर है वो है एफएओ, यानी कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। हमारे फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के साथ काफी लंबे समय से रिश्ते हैं इंडिया के। तो उसी को मार्क करते हुए यहाँ पर उसी उपलक्ष्य में कहें कि 75 रुपीज का कॉइन जो है वो यहाँ पर जारी किया गया है, राइट। और यहाँ पर अगर हम बात करें एफएओ की, तो एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है of the UN that leads international efforts to improve nutrition, यानी कि एक UN की एक एजेंसी है जो न्यूट्रिशन को इम्प्रूव करने के लिए, भूख जो है उसको घटाने के लिए, यानी कि जो भूखे लोग हैं भूख मिटाने के लिए, या कहें कि आप लोगों को अच्छा न्यूट्रिशन फूड प्रोवाइड कराने के लिए, एंड प्रोवाइड फूड सिक्योरिटी, लोगों को फूड सिक्योरिटी देने के लिए ये काम करता है। ऑर्गेनाइजेशन को सेट किया गया 1945 में और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? रोम, इटली के अंदर है, राइट। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन फील्ड एंड रीजनल ऑफिसेस पूरे विश्व में है, ठीक है, ओवर 130 कंट्रीज में है। और इसके मेंबर कितने स्टेट्स हैं? 197 मेंबर स्टेट्स हैं इसके। आई होप यहाँ तक सभी कुछ क्लियर है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द सेंटर प्लान्स टू मेक इंडिया ट्रांस फैट फ्री बाय विच ईयर। केंद्र की योजना किस वर्ष तक भारत ट्रांस फैट मुक्त बनाने की है? बताइए कौन से साल तक, 2022 तक या 2024 तक? ये वन लाइनर है, इट मे बी इम्पोर्टेंट फॉर योर एग्जाम्स। और यहाँ जो सही आंसर है वो है 2022 तक ये प्लान है सेंटर का। और हेल्थ मिनिस्टर कौन है? डॉक्टर हर्षवर्धन। उन्होंने अनाउंस किया है कि हम एम करते हैं इंडिया को ट्रांस फैट फ्री बनाने का बाय 2020, राइट। और ईयर अहेड ऑफ द टारगेट सेट बाय द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी ये टारगेट सेट किया है और उसके एक ईयर आगे जाके हम ये टारगेट सेट कर रहे हैं। एंड लेट अस सी व्हाट विल गेट आफ्टर दैट। सो अब देखते हैं आज का आखिरी क्वेश्चन। पेप्सिको is going to set up a greenfield potato chips production unit in which state of India? पेप्सिको भारत के किस राज्य में ग्रीनफील्ड आलू चिप्स उत्पादन इकाई स्थापित करने वाला है? तो कौन से स्टेट में करने वाला है हमें वो बताना है, राजस्थान में या फिर उत्तर प्रदेश में? और अपना आंसर मार्क कर लीजिए। यहाँ पर जो सही आंसर है वो है उत्तर प्रदेश के अंदर। पेप्सिको का विद एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 814 करोड़ यानी कि 814 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट के साथ पेप्सिको सेट करने जा रहा है पोटैटो चिप्स प्रोडक्शन यूनिट इन उत्तर प्रदेश।
राइट। और ये कहाँ पर होगा? अराउंड 35 एकर्स ऑफ लैंड पर होगा, कोशी मथुरा के यहाँ पर। एंड द यूनिट इज विच इज एक्सपेक्टेड टू कमेंस कमर्शियल प्रोडक्शन बाय 2021 तक। ये कमर्शियल प्रोडक्शन यहाँ पर ये यूनिट करने लगेगी, राइट। अगर जैसे हमने पहले भी बात की थी कि अगर कोई भी चीज नई सेटअप होती है तो वहां के लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, राइट। तो ये भी यही काम करने वाली है, विल फैसिलिटेट डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट टू अबाउट 1500 पैट्रन्स को यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट देने की बात है, डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली। सो आई थिंक इट्स अ गुड न्यूज फॉर द पीपल ऑफ उत्तर प्रदेश, बेसिकली हु आर रिसाइडिंग नियर बाय कोशी और मथुरा, राइट। सो आज के लिए सिर्फ इतना ही। आई होप यू एंजॉय द सेशन, आई होप यू लाइक द सेशन, एंड थैंक यू सो मच फॉर योर ब्यूटीफुल कमेंट्स। एंड अगर आपको आज का सेशन भी पसंद आया है तो आप लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीक के करंट अफेयर सेशन में। टिल देन टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, कीप लर्निंग एंड कीप रीडिंग।